बच्चों, जल्दी से उठ जाओ, हमें काम से देर हो रही है। दोनों बच्चे जल्दी से उठ जाते हैं और अपनी मम्मा के साथ खाने पीने की चीजें लेकर बेचने के लिए चले जाते हैं। कालू, ओए कालू, उठ जाओ। देखो, चिड़िया ने अपनी दुकान शुरू कर दी है। हमें जल्दी से जाना होगा, नहीं तो सारे पक्षी चिड़िया से खाना खाकर पेट भर लेंगे और हमारी चना चाट कौन खाएगा। उठाओ चना चाट, हम भी चलते हैं। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के सामने ही जाकर अपना चना चाट का ठेला लगा लेते हैं। चिड़िया अपने काम पर पूरा ध्यान देती, वो वक्त पर काम करती, जबकि कौवे थोड़ी सी मुश्किल देखकर अपना ठेला बंद करके घर चले जाते। कालू, आज धूप बहुत तेज है और वैसे भी अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। चलो घर जाकर सो लेते हैं थोड़ा। हाँ, जो माल बचा है वो कल बेच देंगे। ऐसे कौवे घर चले जाते हैं। बचा हुआ माल बासी हो जाता है। यही वजह थी कि कौवों की चना चाट कोई भी पसंद नहीं करता था। अरे कौवों का ठेला तो बंद है। मैं तो चना चाट लेने आया था। मैं चिड़िया के पास जाता हूँ। चिड़िया चिड़िया, मैं कौवों से चना चाट लेने आया था, मगर उनका ठेला तो बंद है। तुम मुझे समोसे पैक कर दो। मेरे घर में दूसरे जंगल से मेहमान आए हैं। तोते भैया, मेरे समोसे जो भी खाएगा अपना पंख ही चाटता रह जाएगा। तोता चिड़िया से समोसे लेकर घर चला जाता है। ऐसे चिड़िया का काम धंधा रोज बरोज बढ़ता जा रहा था। उठो बच्चों, काम का वक्त हो गया है। मगर मम्मा, आज तो बाहर बारिश हो रही है। बेटा, इतनी भी तेज बारिश नहीं है कि हम काम से ही छुट्टी कर लें। हम किसी पेड़ के नीचे ठेला लगा लेंगे। मम्मा चिड़िया बारिश में भी अपना काम जारी रखती है। चिंकी, उठो। चना चाट कल से पड़ी है, वो खराब हो जाएगी। होती है तो हो जाए, इस बारिश में मैं तो काम पर नहीं जाने वाली। कौवी सो जाती है और कौवा भी उसे देखकर सो जाता है। उधर बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में चिड़िया के समोसे पकोड़े खूब बिकते हैं। सामने कौवों की दुकान पर कबूतर आता है। मेरी बीवी ने तो मुझे चना चाट के लिए भेजा था, मगर कौवों की दुकान तो बंद है। अब मैं क्या करूं? कबूतर भैया, कौवे तो अच्छे भले मौसम में काम नहीं करते। अब तो बारिश हो रही है, वो नहीं आएंगे। आप ऐसा करें, चना चाट छोड़ें, मेरे समोसे खाकर देखें। फिर कबूतर चिड़िया से समोसे लेकर घर चला जाता है। अरे कबूतर जी, मैंने तो आपको चना चाट के लिए भेजा था और आप समोसे ले आए हैं। कौवों की दुकान बंद थी, वो ऐसी बारिश में दुकान नहीं लगाते। ये समोसे तो बहुत मजे के हैं। अच्छा ही हुआ कबूतर जी जो आप समोसे ले आए। आज के बाद मैं कौवों की चना चाट नहीं खाऊंगी, बल्कि चिड़िया के समोसे ही खाऊंगी। चिड़िया के समोसे आसपास के जंगल में भी मशहूर हो गए थे। दिन रात काम करने की वजह से चिड़िया खूब तरक्की कर रही थी। अब तो चिड़िया ने अपने घर को रंग भी करवा लिया था। कालू, देखो देखो, चिड़िया ने अपने घर को रंग भी करवा लिया है। एक हमारा घर है, वही पुराने का पुराना। वो हमारी तरह कामचोर नहीं है, वो वक्त पर काम पर जाती है। वो चिड़िया सच में मेहनती है। मगर कालू, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। किसी भी तरह उस चिड़िया को वहां से भगाओ, फिर ही सारे पक्षी हमारे पास चना चाट खाने आएंगे। फिर आज रात मैं चिड़िया का ठेला उठाकर नदी में फेंक देता हूँ। फिर रात हो जाती है। कालू कौवा चिड़िया का ठेला उठाकर नदी में फेंक देता है। काम हो गया। अब चिड़िया कल रोएगी और हमारी चना चाट बिकेगी। फिर दूसरे दिन जब चिड़िया ठेले पर जाती है तो वहां उसका ठेला नहीं था। बच्चों, किसी ने हमारा ठेला चुरा लिया। अब हम अपना काम कैसे करेंगे? मम्मा, आप परेशान ना हो। मैं और कुकू भाई मिलकर नया ठेला बना लेंगे। आप उतनी देर में जमीन पर कपड़ा बिछाकर काम करें।
फिर मम्मा चिड़िया अपना काम शुरू करती है और बच्चे नया ठेला बनाने की कोशिश करते हैं। आज चिंकी और कालू खुशी खुशी अपना ठेला लगाते हैं। कालू, ये चिड़िया की बच्ची अब जमीन पर ही बैठ गई है। इस चिड़िया के पास कोई ग्राहक नहीं जाएगा। कालू कौवे, एक प्लेट चना चाट दे दो। लो कबूतरी, थोड़ी खट्टी है चाट, मैंने खट्टा थोड़ा ज्यादा डाल दिया था। ये खट्टी नहीं है, बासी है। तुम बासी चाट बेचती हो, बहुत बुरी हो तुम। कबूतर और कबूतरी चना चाट खाए बगैर ही चले जाते हैं। फिर एक चील कौवों के पास आती है। तुम लोगों ने मेरा उधार वापस नहीं किया, अब मैं तुम्हारे बर्तन उठाकर ले जाऊंगी। चील चाची, हम बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो चिड़िया की वजह से हमारा धंधा नहीं चलता। तुम्हारी अपनी ही नीयत खराब है। अगर तुम भी अपना काम ईमानदारी से करो तो तुम्हारा काम भी चिड़िया की तरह ही चले। फिर चील कौवों के सारे बर्तन उठाकर ले जाती है। कौवे चिड़िया के सामने बैठे रो रहे थे। कौवो, जितना दिमाग तुम दोनों ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया, अगर इतना अपने फायदे के लिए लगाते तो तुम भी आगे बढ़ सकते थे। ये सुनकर कौवा और कौवी बहुत शर्मिंदा होते हैं।